विजय सिंह जी के पास, जो कि झारखंड नवनिर्माण दल के संयोजक हैं। और इनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे कि नए सरकार के गठन के साथ ही झारखंड में एक नए सरकार का शुरुआत हो गया। तो विजय जी का इस विषय पे क्या कहना है और सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या अपेक्षाएं रखते हैं, इस विषय पे हम लोग अभी बातचीत करेंगे। तो स्वागत है विजय जी आपका। धन्यवाद आपको, आपके चैनल को भी और आपके दर्शकों को जोहार है। तो अभी जैसे दोबारा से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आ गई है, तो इस विषय पे आप लोग क्या सोच रखते हैं, क्या नजरिया रखते हैं, सरकार के प्रति क्या विचार रखते हैं? जेएमएम कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनी है, कल शपथ ग्रहण हुआ है हेमंत जी का। मैं झारखंड नवनिर्माण दल की ओर से, संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी की ओर से उन्हें बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि चुनाव में जनता से किया गया वादा को समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और मैं चाहूँगा कि 24 साल का जो झारखंड है, जिस बात को लेकर के अलग राज्य की लड़ाई पिछले 70 वर्षों से चल रही थी, आज भी वो सवाल विद्यमान है झारखंड में। उन सवालों पर भी हेमंत सरकार काम करेगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अभी जैसे सरकार का गठन हो चुका है और जो विशेष मुद्दे रहे हैं जिनको आप लाना चाहेंगे सरकार के नज़र में, उस विषय पर कुछ बताइए। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि इस राज्य अलग राज्य की जो लड़ाई थी, उसके गर्भ में, उसके तह पर जो बातें थी, यहाँ से पलायन, बेरोजगारी, भूखमरी, विस्थापन जैसी सवाल, और खास करके खनिज संपदा से भरा पड़ा ये राज्य है। और इस राज्य में अगर हम राज्य गठन के 24 वर्षों के बाद भी देखें तो हमें लगता है कि पलायन का ग्राफ बढ़ा है, बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ा है, अपराध का ग्राफ बढ़ा है। तो इन तमाम मुद्दों पर अगर सरकार सही ढंग से काम कर पाती है तो मैं समझता हूं कि इससे जो है राज्य का भला होगा। और जिस सवाल को लेकर के अलग राज्य की लड़ाई थी, उस सब सवाल हल की दिशा की ओर बढ़ाई जा सकती है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो विजय जी, जैसा कि अभी चुनाव के दौरान हेमंत सरकार के विषय में कहा जा रहा था, जेएमएम के विषय में, कि जब सरकार को इतनी सारी योजनाएं लानी थी, इतना कुछ करना था, तो फिर उन्होंने पहले क्यों नहीं किया, अभी चुनाव के कुछ महीने पहले कर रहे हैं। तो चूंकि अब दोबारा हेमंत जी की सरकार आ गई है, जेएमएम की सरकार आ गई है, तो ऐसे में आप इसको कैसे देखते हैं कि सरकार आगे इसमें क्या कुछ करती है, नहीं करती है? आपकी पार्टी और आप लोग कैसे इस विषय को देखते हैं? देखिए, चुनावी राजनीति है और चुनावी राजनीति में योजना आप पहले लाते हैं, बीच में लाते हैं या अंतिम दौर में लाते हैं, ये मायने तो एक तरह से रखती ही है, लेकिन आप कंटिन्यू कितना कर पाते हैं, और वो भी राज्य का जो भला है, राज्य मजबूती की ओर जाना चाहिए, इस दृष्टिकोण से आपको विभिन्न योजनाओं को देखना चाहिए। और हम समझते हैं कि जो भी योजना सरकार अंतिम दौर में लाई है, आप ठीक ही बोल रहे हैं कि ये सब योजना को पहले भी लाई जा सकती थी, लेकिन अंतिम दौर में लाने के पीछे साफ साफ दिख रहा है कि राजनीतिक लाभ के लिए। कोई बात नहीं, राजनीतिक पार्टी, जिस तरह से हमने भी कहा कि राजनीतिक पार्टी अपने फायदे नुकसान को देख करके भी बहुत सारा निर्णय करती है। तो हेमंत जी अगर जनउपयोगी योजना अंतिम दौर में भी लाए हैं तो स्वागत योग्य है, लेकिन सरकार को ये भी देखना चाहिए कि इससे हमारा राज्य मजबूत होगा कि कमजोर होगा, ये भी विचार करना चाहिए। और जहां तक रही बात कि झारखंड नवनिर्माण दल किस रूप में देखती है सरकार को, हम समझते हैं कि सरकार कोई भी हो, चाहे एनडीए गठबंधन की सरकार हो या इंडिया गठबंधन की सरकार हो। अभी इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है तो बिल्कुल ये स्वाभाविक है
कि हम लोग वो इनसे उम्मीद करेंगे यहाँ के मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, खास करके वैसे बेरोजगार जो फौज के रूप में खड़ी है, बेरोजगारों की एक तरह से फौज ये बन गई है, एक लंबी कतार है, उनको कैसे ये रोजगार दे पाते हैं। तो इस पर जो है सरकार को सोचना चाहिए। तो इसलिए मैं सरकार से उम्मीद करूंगा कि यहाँ पर खनिज आधारित रोजगार सृजन तो हो ही, लेकिन इससे भी बड़े दायरे में जा करके कृषि आधारित रोजगार सृजन अगर किया जाए तो मैं समझता हूँ कि पलायन और खास करके मानव तस्करी का अभिशाप से जो हमारा राज्य जूझ रहा है, इससे हम निजात पा सकते। तो विजय जी, जैसा कि अभी सरकार बन चुका है और सरकार की गतिविधियां भी अब समझने की शुरू हो चुकी है, ऐसी परिस्थिति में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हेमंत जी की सरकार से मैं ये कहूंगा कि जिस मुद्दे को लेकर के आप इतने बड़े बहुमत के साथ झारखंड की सत्ता में आए हैं, आप उन वादों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं झारखंड नवनिर्माण दल की ओर से, संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी की ओर से ये कहना चाहूँगा कि 1 साल तक, पूरे 1 वर्ष तक हम लोग सरकार का काम का विरोध नहीं करेंगे, सरकार को हम लोग सहयोग देंगे। लेकिन अगर सरकार अपने किए गए वादों पर, जनता के जरूरतों पर अगर खरा नहीं उतरती है तो हम 1 साल के बाद फिर बैठेंगे, समीक्षा करेंगे सरकार का कार्यकलाप का, और हम लोग विचार करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। तो जैसे कि विजय जी, आपने सरकार के प्रति अपने पार्टी का सोच और बहुत सारी चीजों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपने इतना समय दिया। देश दुनिया की खबरों के साथ आप देखते रहिए पब्लिक आई न्यूज।